अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान नेवी कंप्लीट रिटन टेस्ट प्रिपरेशन 2020 इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान नेवी के जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर पर होता है और उसमें जो है ज़्यादातर जो है इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो है क्वेश्चन 175 होते हैं। ये कंप्यूटर पर टेस्ट होता है दोस्तों। इसमें ज़्यादा जो है सवाल आईक्यू के होते हैं, इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन एज सेल इज़ टू डैश। फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन, फ्लाई की मीनिंग है उड़ना, एरोप्लेन जहाज़ को कहते हैं। जो फ्लाई का जो ताल्लुक है वो एरोप्लेन से है, तो सेल का ताल्लुक किसके से? सेल जो है बादबान को कहते हैं, जो शिप को जो है चलाने में मदद देता है। तो इसका सेल जो है इज़ टू शिप है, इसका सही आंसर जो है शिप है। सेल उसको कहते हैं जो कपड़ा जो है शिप के ऊपर बांधते हैं, जिसकी मदद से जो है शिप चलती है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट नंबर? तो इसमें 62 है, 31 है, 34 है, 17, 20। इसको मैंने सॉल्व करके जो है इसकी तस्वीर खींच के मैंने लगा दी है। सबसे पहले क्या करेंगे, 62 को जो है 2 से तकसीम करेंगे तो इसका जवाब जो है 31 आएगा। उसके बाद जो है फिर 31 में 3 और जमा करेंगे तो 34 हो जाएगा। फिर 34 को 2 से तकसीम करेंगे तो 17 हो जाएगा। फिर 17 में 3 जमा करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 20 को 2 से तकसीम करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो मैंने 10 के ऊपर मैंने टिक कर दिया है, 10 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट नंबर कम्स इन दिस सीरीज़? सीरीज़ क्या है? 13, 15, 17, 19, 21। तो ये जो है ना ताक नंबर में दिए हुए हैं। ताक नंबर को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर कौन से होते हैं? जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इनको जो है ओड नंबर कहते हैं। तो ये ओड नंबर की सीरीज़ दी हुई है 13, 15, 17, 19, 21, यानी एक नंबर छोड़ के एक। तो 21 के बाद क्या आएगा? 23 आएगा। 23 जो है इसका सही जवाब है। और मैंने इवन नंबर भी दिए हुए हैं। इवन नंबर जो है जुफ्त एदाद को कहते हैं, जो जोड़ों में आते हैं, जिनके जोड़े बनते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो इनको इवन नंबर कहते हैं। और ओड नंबर वो होते हैं जैसे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इनको जो है ओड नंबर कहते हैं। तो ये ओड नंबर का था। 23 जो है 21 के बाद 23 आएगा। 23 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ बॉक्स इज कोडेड एज CDPQYZ, हाउ वुड यू राइट कोड इन कोड? तो सबसे पहले आपने देखना है कि बॉक्स को जो कोड दिया है वो कैसे दिया है। सबसे पहले हम बी को देख लेते हैं। बी के बाद जो है सी और डी आता है, तो उन्होंने बी की जगह पे जो है सी और डी लगाया हुआ है। ओ के बाद जो है आप ABC पढ़ेंगे, ओ के बाद OPQ आता है, तो ओ की जगह पे उन्होंने PQ लगाया हुआ है। उसके बाद X है, XYZ, तो X की जगह पे उन्होंने जो है YZ लगाया हुआ है। यानी एक लेटर के लिए उन्होंने 2 लेटर लगाए हुए हैं कोड के तौर पर। तो अब जो है कोड को जो है हमने इसी तरह कोड लगाना है। तो कौन सा कोड आएगा नीचे दिए गए कोडों में? तो सबसे पहले हम सी को देख लेते हैं। इसको मैंने जो है सोल्व करके यहाँ तस्वीर लगा दी है। पहले COAT इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद जो है सबसे पहले सी को ले लेते हैं। सी के बाद क्या आएगा? ABCDE, यानी सी के बाद जो है 2 लेटर वो जो है सी के बदले में आएंगे, तो DE। तो यहाँ आप देख लें ऑप्शन में जो DE किस में ऑप्शन है, तो दूसरे नंबर वाला जो है ऑप्शन ये सही है। उसके बाद आप आगे जो है ना आप खुद देख लें, ओ के बदले में जो है PQ इस्तेमाल हुआ है, OPQ, यानी ओ के बाद जो 2 लेटर आएंगे उनको हम ओ के बदले में ले लेंगे। उसके बाद ए है, ए के बाद 2 लेटर BC, ABC, तो ए के बदले में BC ले लिया। उसके बाद टी है, TUV, टी के बाद जो 2 लेटर आएंगे वो UV आएंगे, वो उसके बदले में ले लिए। तो इस तरह हमने लिख लिया है। उसके बाद जो है इसको मिला के लिखेंगे। कोड के सामने लिखा हुआ है DEPQBCUV, जो है ये इसका ऑप्शन बी जो है दूसरे नंबर वाला ऑप्शन जो है इसका
करेक्ट ऑप्शन है, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो सीरीज़ में क्या आएगा फॉलोइंग सीरीज़ में, तो इसका जवाब मैंने सॉल्व करके तस्वीर मैंने लगा दी है, अटैच कर दिया। 17, 35, 72, 147। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है 17 को 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 34। 34 में फिर 1 जमा करेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 35 को 2 से ज़रब करेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 में पहले 1 जमा किया था, अब 2 जमा करेंगे तो 72 आ जाएगा। उसके बाद 72 को फिर 2 से ज़रब करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब फिर जो है इसमें 3 जमा करेंगे, 2 हो जाएगा 147। उसके बाद फिर 147 को 2 से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 294। फिर 294 में जो है 4 जमा करेंगे, पहले 1 जमा किया, फिर 2, फिर 3, अब जो है 4 जमा करेंगे तो 298 हो जाएंगे। तो इसका जो है 298 जो है सही जवाब है। ऑप्शन ए जो है पहले नंबर वाला ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है, करेक्ट आंसर है 298। सवाल नंबर 6 है माई मदर इज़ सिस्टर ऑफ योर ब्रदर व्हाट रिलेशन एम आई टू यू। यानी ये कह रहे हैं कि मेरी जो है माँ जो है वो सिस्टर है आपके भाई की। व्हाट रिलेशन एम आई टू यू, आप तो मैं जो है आपका क्या हो गया, तो ये इसका जवाब जो है नीफ्यू है, यानी नीफ्यू जो है उसका हो गया। वो कह रहे हैं मेरी अम्मी जो है आपका भाई की जो है बहन है, वो जो है बन गया, भतीजा बन गया। उसके बाद सवाल नंबर 7 है व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो 16 है, 12 है, 28 है, 8 है, 4 है। इसका जो है बिल्कुल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें जो है आप 16 में 12 जमा करेंगे, मैंने इसको सोल्व करके लगा दिया। 16 में 12 जमा करेंगे तो 28 हो जाएंगे। फिर 8 में 4 जमा करेंगे तो 12 हो जाएंगे। बस ये इसका जो है 12 वाला ऑप्शन तीसरा वाला ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग लिस्ट। 4, 12, 36, 108 है, तो आगे क्या आएगा, ये आसान है। सबसे पहले 4 को 3 से ज़रब दोगे तो 12, फिर 12 को 3 से ज़रब दोगे 36, फिर 36 को 3 से ज़रब दोगे 108, फिर 108 को 3 से ज़रब दोगे तो 324। तीसरा वाला ऑप्शन जो है 324 सही है। यानी सबको जो है 3 से ज़रब दोगे तो आपको जवाब आ जाएगा। आखिर में जो है 108 को जो है 3 से ज़रब दोगे तो 324 आ जाएंगे। 324 जो है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वर्ड इज़ फ्रॉम आउट ऑफ लिस्ट। यानी आउट ऑफ लिस्ट इसमें कौन सा नंबर है, तो इसमें सबसे पहला रेडियस दिया हुआ है, डायगोनल है, आर्क है और डायमीटर है। रेडियस जो है निस्फ कुतर को कहते हैं, जो दायरा होता है उसके आधे को जो है निस्फ कुतर होता है उसको रेडियस कहते हैं। उसके बाद जो है तीसरा वाला आर्क जो है कोस को कहते हैं, यानी कोस कुज़ा आपने देखा होगा, उस तरह का जो होता है ना निशान, उसको जो है कहते हैं। उसके बाद डायमीटर जो है ख़त मुस्तकीम को कहते हैं, यानी जो दायरा होता है तो बीच में लकीर खींचते हैं ना, जो मरकज़ से गुजर कर जाती है, उसको जो है ख़त मुस्तकीम कहते हैं। जो डायगोनल होता है ये पॉलीगॉन वगैरह होते हैं, इसमें जो है ख़त वितर खींचते हैं ना, उसको जो है डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल जो है इनसे मुख्तलिफ है। आप सब में देख रहे हैं कि सब में जो दायरा आ रहा है, रेडियस जो है दायरे का निकलता है, यानी दायरा होता है उसके निस्फ कुतर को जो है रेडियस कहते हैं। डायमीटर जो है एक दायरा है और मरकज़ से गुजर कर जाती है लकीर जो है, उसको जो है डायमीटर कहते हैं, ख़त मुस्तकीम। और कोस आर्क जो है वो भी दायरे की तरह इस तरह कोस है। तो ख़त वितर जो है डायगोनल जो है आउट ऑफ लिस्ट है, इनसे मुख्तलिफ है। आउट ऑफ लिस्ट का मतलब है इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है, तो इसमें जो डायगोनल जो है इनसे मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 10 है इजेंस इज़ टू फ्लावर एज डैश इज़ टू ओवन। इजेंस का मतलब है किसी पौधे के अज्जा जो उसकी कीमियाई खुसूसियात को ज़ाहिर करें। उसके बाद ओवन का जो है तनूर या छोटी भट्टी जो कीमियाई तजुर्बात में इस्तेमाल होती है, तो भट्टी ओवन जो है इसका ताल्लुक़ जो है हीट से है, यानी गर्मी दर्जा हरारत से है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट। एग्ज़ामिनेशन, फेलियर, स्टूडेंट, क्योर। क्योर के माना है शिफा देना, तंदुरुस्त करना, और एग्ज़ामिनेशन
जो इम्तिहान को कहते हैं, फेलियर जो फेल हो गया स्टूडेंट वो शागिर्द को कहते हैं। तो इनसे जो क्योर जो है इनसे मुख्तलिफ है, आउट ऑफ लिस्ट है। तो आखिरी वाला ऑप्शन जो है क्योर जो है ये सही ऑप्शन है। फेलियर स्टूडेंट जो है ये एक ही चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रीज टू इम्प्रिजन एज फॉर गिव इज टू डैश। फ्रीज टू इम्प्रिजन, इम्प्रिजन का मतलब है कैद, कैद से फ्री का मतलब आज़ाद होना, इम्प्रिजन से आज़ाद होना। उसके बाद फॉर गिव इज टू डैश है, पनिश, कंडम्न, एक्यूज, एक्सेप्ट। तो फॉर गिव का माना है माफ़ करना, पनिश का मतलब सज़ा करना, सज़ा को माफ़ करना। फॉर गिव इज टू पनिश है, ए वाला ऑप्शन, शुरू वाला ऑप्शन जो है पनिश, ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। 10, 50, 250, 1250। इसको मैंने सोल्व करके मैंने तस्वीर अटैच कर दी है। सबसे पहले 10 को 5 से ज़रब करेंगे तो 50 जवाब आएगा, फिर 50 को 5 से ज़रब करेंगे तो 250 आएगा। उसके बाद फिर 250 को 5 से ज़रब करेंगे तो 1250 आएगा। उसके बाद फिर 1250 को 5 से ज़रब करेंगे तो 6250 आंसर आएगा। तो ए ऑप्शन जो है, शुरू वाला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। सबको जो है 5 से ज़रब करेंगे, 10 को फिर 50 को 5 से ज़रब, फिर 250 को 5 से ज़रब, फिर 1250 को 5 से ज़रब करेंगे तो जो जवाब आएगा तो वो सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, फिंगर इज़ टू एल्बो एज टो इज़ टू डैश। तो फिंगर इज़ टू एल्बो, उंगली, फिंगर उंगली को कहते हैं, एल्बो जो है बाजू को कहते हैं, टो जो अंगूठे को कहते हैं। तो टो इज़ टू नी है, नी जो है उसको कहते हैं, टांग को कहते हैं। तो फिंगर इज़ टू एल्बो है इसलिए जो है ना टो इज़ टू नहीं है, फुट नहीं है। अगर फिंगर इज़ टू हैंड होता तो फिर जो टो इज़ टू जो है वो नी हो जाता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट, यानी इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है। बुफेलो, हॉर्स, गोट, काव। तो बुफेलो भैंस को कहते हैं, गोट बकरी को कहते हैं, काव जो है गाय को कहते हैं। इनका हम गोश्त खाते हैं और दूध पीते हैं। लेकिन घोड़ा जो इनसे मुख्तलिफ है, क्योंकि घोड़े का नाम गोश्त खाते हैं ना, उससे हम दूध हासिल करते हैं, हम उसको उसके ऊपर सवारी करते हैं। तो इसलिए घोड़ा जो है इन तीनों से मुख्तलिफ है। घोड़ा जो है, हॉर्स आउट ऑफ लिस्ट है। उसके बाद सवाल नंबर 16 है, ए इज़ फादर ऑफ बी but B is not A's son, then what is relationship between B and A। तो इसमें कह रहा है कि A is father of B है, जो A जो है वो B का फादर है। तो मैंने नीचे लिख दिया है B जो है सन ऑफ A है। फिर कह रहे हैं कि बट B is not A's son, लेकिन जो है B जो है A का सन नहीं है। तो फिर क्या होगा। तो पहले में लिखा हुआ है A is father of B, जो है बी का फादर कौन है, ए है। तो अब ये नहीं बताया है कि वो बेटा है या बेटी है, ठीक है। नीचे तो लिखा हुआ है बेटा तो नहीं है, बट बी इज़ नॉट ए सन, यानी बी जो है ए का बेटा नहीं है। तो फिर क्या होगा, देन व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड ए। तो इसका जवाब है डॉटर, फिर डॉटर होगी यानी बेटी होगी। बेटा नहीं है तो क्या होगी, बेटी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट विल कम्स नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर। 10, 20, 30, 40, 50। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 10, 20, 30, 40, 50। 50 के बाद क्या आएगा, 50 के बाद 60 आएगा, यानी 10 में गिनना है बस। 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह 10-10 लगा के जो है जवाब आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग। स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर, यानी स्ट्रेंजर इसमें से अजनबी कौन सा है। जो 4 लफ्ज़ दिए हुए हैं, होली, पायस, गॉडली, एथीस्ट, इसमें जो इनमें से मुख्तलिफ कौन से हैं। इन सब की मीनिंग मैंने तस्वीर में लगा दी है। होली की मीनिंग है मुक़द्दस, खुदा रसीदा। पायस माने परहेज़गार, तकवा, दीनदार। गॉडली माने मुत्तकी, इबादत गुज़ार वगैरह वगैरह। उसके बाद एथीस्ट जो है ये इसको काफिर कहते हैं, मुल्हिद कहते हैं। तो ये जो है अजनबी सा है, इन तीनों से मिलता जुलता नहीं है। तो एथीस्ट जो है सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज़
20, 25, 23, 28, 26, 31, 29, 34। तो इसको मैंने हल करके सॉल्व करके मैंने तस्वीर को अटैच कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 20 को जो है 20 में 5 जमा करेंगे। 20 में 5 जमा करेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 25 में से 2 माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा। फिर 23 में 5 जमा करेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर 28 में 2 माइनस करेंगे 26। फिर 26 में 5 जमा करेंगे 31। फिर 31 में 2 माइनस करेंगे 29। फिर 29 में 5 जमा करेंगे 34। फिर 34 में 2 माइनस करेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 इसका जो है सही जवाब। पहले 5 जमा करेंगे, फिर उसमें से 2 माइनस करेंगे। जैसे 20 में जो है 5 जमा किए 25, 25 में 2 माइनस किए 23। इस तरह पहले 5 जमा करेंगे फिर 2 माइनस करेंगे तो आखिर तक जो जवाब आ रहा है वो 32 है। 32 जो है इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, वेग इज़ टू डुलर्ड एज इडियट इज़ टू डैश। तो मैंने इसकी मीनिंग भी बता दी है। वेग जो है मस्खरा, ज़रीफ़ और भगोड़ा जो फरारी होता है उसको वेग कहते हैं। डुलर्ड यानी गभी या बुद्धू को कहते हैं। ये वेग इज़ टू डुलर्ड। तो इडियट जो है अहमक और बेअक्ल को कहते हैं। उसके बाद क्लेवर जो है होशियार और चालाक या ज़हीन आदमी को कहते हैं। वेग इज़ टू डुलर्ड एज इडियट इज़ टू डैश। तो एज इडियट इज़ टू क्लेवर है। वेग डुलर्ड की मीनिंग मैंने लिख दी है इडियट, और क्लेवर की मीनिंग भी मैंने तस्वीर के साथ अटैच कर दी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें।